हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। तो आज हम लोगों का लास्ट सेशन है। तो कैसा लगा मुझसे पढ़ करके, ये सब भी मुझे बताइएगा। ये सब चीजें हम लोग लास्ट में बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं हम लोगों के 6 दिन के इस सफर को, जिसको हम लोग पूरा कर चुके हैं। और आज हम लोग का 7वां दिन, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना लास्ट चैप्टर। कौन सा है? कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो आज हम लोग एकदम पूरे फुल जोश में है, क्योंकि हम लोगों ने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। अब हम लोग 25 तारीख को, मतलब कि जो कि है हम लोगों का परसों। परसों है ना? हाँ, परसों। तो हम लोग परसों जाएंगे और पेपर में फोड़ के आएंगे। तो आप लोग सभी लोग तैयार हैं? तैयार हैं, फुल जोश के साथ हैं? तो कमेंट सेक्शन को पूरा का पूरा थम्स अप से भर दीजिएगा। और हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं। तो अभी तक तो मुझे तक जहां तक लग रहा है कि सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया होगा। तो मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ज्वाइन किए भी नहीं होंगे, तो ये भी लास्ट सेशन है। उसके बाद से कुछ उसमें आने वाला नहीं है। तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं पहले, फिर जाके आगे की बात करेंगे। ठीक है? ठीक है। ठीक है। आज के जो नोट्स हैं थोड़ा सा नॉर्मल ही है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, कुछ काम से बिजी था। तो नॉर्मल नोट्स को लेकर के आया हूँ। ओके ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, इसके डेफिनेशन को जानेंगे। डेफिनेशन: कंप्यूटर नेटवर्क एक सिस्टम है जिसमें दो या ज्यादा कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर या डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड होते हैं, ताकि वो डाटा, रिसोर्स और इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। ठीक है? ठीक है। ठीक है। क्या है? दो या दो से ज्यादा डिवाइस या कंप्यूटर इंटरकनेक्ट होते हैं, ताकि वो डाटा, रिसोर्स, इंफॉर्मेशन अपने में शेयर कर सके। हम लोग भी व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, तो हम लोग भी इंटरकनेक्टेड हुए ना? तो वही चीज है। ओके। टेलीग्राम पे भी कनेक्टेड है, यूट्यूब पे भी कनेक्टेड है आप लोगों के साथ। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जब डिवाइसेस, कंप्यूटर, मोबाइल, प्रिंटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं थ्रो केबल्स या वायरलेस सिग्नल्स, तब वो एक नेटवर्क बनाते हैं। इस कम्युनिकेशन फास्ट और इससे कम्युनिकेशन फास्ट और इफिशिएंट हो जाता है। लाइक एग्जांपल, स्कूल का लैब स्कूल का कंप्यूटर लाइक एग्जांपल स्कूल का कंप्यूटर लैब, वाईफाई नेटवर्क, इंटरनेट, जो कि बिगेस्ट नेटवर्क है हम लोग के आज के जमाने में। ओके। अब हम लोग देखते हैं एडवांटेज: रिसोर्स शेयरिंग, प्रिंटर और इंटरनेट, फास्ट कम्युनिकेशन, जैसे हम लोग कॉल पे बात करते हैं, वो सब चीजें फास्ट कम्युनिकेशन। या फिर चैटिंग करते हैं, आप भी चैटिंग तो करते ही होंगे रात में 2 बजे। ईमेल और चैटिंग, डाटा शेयरिंग, कॉस्ट सेविंग और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। ठीक है? तो क्या क्या है इसका एडवांटेज, क्या है? आप सब लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, आप लोगों को बहुत इजी, बहुत सब कुछ। ये चैप्टर समझ लीजिए ना, आज के मॉडर्न जेंजीज के ऊपर है। ओके, जेंजीज के ऊपर है, क्योंकि पूरा का पूरा वही चीज है। सोशल मीडिया का यूज क्या होता है, वाईफाई आप लोग यूज करते हैं, केबल्स आप लोग यूज करते हैं, वही सब चीजें हैं और कुछ नहीं है। ओके। तो इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं? कहते हैं सिक्योरिटी रिस्क, हैकिंग हो सकता है, कहते हैं वायरस स्प्रेड हो सकता है, हाई स्टार्टअप कॉस्ट हो सकता है, नेटवर्क फेलियर हो सकता है, और मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है ना? मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है। नेटवर्क फेलियर होता है ना, गेम खेलते हैं पिंग हाई हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना? तो वही सब चीजें। तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया होगा कि इंटरनेट होता क्या है, मतलब कि नेटवर्क होता क्या, कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। अब हम लोग जानते हैं इसके आगे का। इसके आगे हम लोग को क्या पढ़ना है? कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंपोनेंट्स क्या क्या है उसको पहले डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। वो बेसिक एलिमेंट्स जो डाटा कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाते हैं, उनको कंपोनेंट्स कहते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ओके। तो कंपोनेंट सबसे पहले क्या है? सेंडर है। सेंडर डाटा भेजने वाला डिवाइस, जैसे कि हमारा फोन, तुम्हारा फोन, वही चीज। रिसीवर डाटा रिसीव करने वाला, जैसे फ्रेंड का फोन। सेंड करने वाला तुम्हारा फोन, रिसीव करने वाला मेरा फोन। सेंड कर रहा हूं मैं यूट्यूब पे वीडियो, आप लोग देख रहे हैं, तो मैं सेंडर हो गया, आप रिसीवर हो गए।
ओके, ये दोनों एक ही साथ हो गया। फिर मैसेज, एक्चुअल डाटा टेक्स्ट, वीडियो या फाइल के थ्रू शेयर होता है। ठीक है। ट्रांसमिशन मीडियम, पाथ जिससे डाटा ट्रैवल करता है। वायर्ड, वायर्ड तो हम लोग को लग रहा है, मुझे जहां तक लग रहा है आज के जमाना में कोई भी वायर्ड नहीं यूज करता है, सब वायरलेस यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग ब्लूटूथ भी वायरलेस यूज करते हैं, वायरलेस। ओके। फिर प्रोटोकॉल, जैसे रूल्स जो डाटा को कम्युनिकेशन को कंट्रोल करते हैं। क्या है? रूल्स जो डाटा के कम्युनिकेशन को 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 कंट्रोल करते हैं। ओके। जैसे HTTPS, HTTPS, HTTP, दोनों में डिफरेंस क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और वो HTTPS क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है। अब उसमें देखते हैं हम लोग को ये कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग देखते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या है। सेंडर, रिसीवर, मैसेज, ट्रांसमिशन मीडियम और प्रोटोकॉल। बहुत इजी है, बहुत इजी चैप्टर है यार, बहुत इजी चैप्टर है, मेरी बात मानो यार, बहुत इजी चैप्टर है। फिर टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क को उसके साइज और एरिया के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, जो कि यहाँ पे है। सबसे पहले आता है पैन। पैन वो वाला पैन नहीं, पाई पैन नहीं, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है। फुल फॉर्म इसका कई बार पूछ सकते हैं, जितने भी यहाँ पे हैं उनके फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, तो बस सिंपल है, बहुत इजी है, याद करना है, बहुत इजी है। पैन, पैन से पी से पर्सनल कर लीजिए और पी से पर्सनल कर लीजिए और एन से एरिया नेटवर्क, बस यही चीज करना है, केवल पहला वर्ड को चेंज करना है और सब सेम रहेगा। ठीक है। जैसे पैन हो गया, ये इसका रेंज होता है 1 से 10 मीटर, जिसमें हम लोग ब्लूटूथ जैसे कान में लगाते हैं, वो 10 मीटर के रेंज में होता है। जैसे माइक लगाते हैं, वो भी 10 मीटर के रेंज में होता है। ठीक है। लैन हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल स्मॉल एरिया, जैसे रूम्स, बिल्डिंग्स। रूम्स में आप जैसे कि वाईफाई लगवाते हैं, बिल्डिंग्स में वाईफाई लगती हैं, तो वही चीजें हैं। ठीक है। इसमें स्कूल का लैब नेटवर्क भी हो सकता है। ओके। फिर मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये सिटी लेवल पे होता है। सिटी ब्रॉडबैंड, सिटी ब्रॉडबैंड जो कि यूज होता है, वो सब चीजें हैं। ओके। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो पूरा ग्लोबली फैला हो, उसी को कहते हैं। ठीक है। जैसे इंटरनेट पूरा ग्लोबली फैला हुआ है, इंटरनेट। तो अब हम लोग देख चुके हैं इसके क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क को देख चुके हैं। यहाँ पे पैन होता है, लैन होता है, मैन होते हैं, वैन होते हैं। हम लोग को एन को चेंज करना नहीं है। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। लैन लोकल एरिया नेटवर्क। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। और कहते हैं लास्ट है मैन। मैन से मेट्रोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है। फिर इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क कैसे हुआ था वो देख लेते हैं। कहते हैं नेटवर्किंग का डेवलपमेंट टाइम के साथ हुआ है, टाइम के साथ हुआ है। सबसे पहला स्टेप हम लोग का आया था अपरेंट, जो कि सबसे पहला नेटवर्क है। कब हुआ था लॉन्च? कब हुआ था लॉन्च? 1969 में हुआ था। फिर ए एन क्या है? एन एस एफ नेट, NSF नेट, ये क्या है? एजुकेशनल यूज होता है इसका। और इंटरनेट जो है वो ग्लोबली नेटवर्क है। ठीक है। एग्जाम्पल आज का गूगल और यूट्यूब। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पे आते हैं स्विचिंग टेक्निक्स। ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डाटा तक पहुंचाना का मेथड स्विचिंग डिवाइस होता है, स्विचिंग टेक्निक होता है। स्विचिंग टेक्निक हम लोग सर्किट के थ्रू करते हैं और पैकेटिंग के थ्रू। सर्किट के थ्रू मतलब वायरली, डायरेक्टली पास होता है, कनेक्शन फिक्स होता है, जैसे टेलीफोन कॉल। अब देखते हैं हम लोग पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग डाटा स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड होता है। हर पैकेट अलग अलग रूट से ले जाता है, अलग अलग रूट से जाता है, जैसे इंटरनेट और व्हाट्सएप। इसका हम लोग का क्या हो गया? इंटरनेट, ये टेलीफोन हो गया, और इसका हम लोग का हो गया इंटरनेट और व्हाट्सएप। व्हाट्सएप भी इनक्रप्टेड होता है, इनक्रप्टेड होता है, और इंटरनेट भी कुछ हद तक होता है। ओके। फिर डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी देखते हैं। ब्रैंड बिट मैक्सिमम डाटा कैपेसिटी 100 MB पर सेकेंड। ठीक है। ये फिर डाटा रेट, एक्चुअल स्पीड जो मिल रही है हम लोगों को, डाटा रेट, जैसे कि आप लोग स्पीड देखे होंगे कितना MB पर सेकेंड चल रहा है, जैसे कि हम लोग का MS आता है, MS भी तो आता है, MS आता है ना गेम के अंदर, वही सब चीज है। लेटेंसी के अंदर वो आता है हम लोग का MS। ठीक है।
और आईपी एड्रेस जो आपके फोन का होता है आईपी एड्रेस, और क्या कहते हैं ये यूनिक और लॉजिकल एड्रेस होता है। जैसे कि एग्जांपल में 192 आपके फोन के अंदर भी होगा। ठीक है, आप लोग कहते हैं फोन में जाएंगे डिवाइस मैनेजमेंट या फिर डिवाइस कंट्रोल या फिर अपडेट्स वगैरह में शो करता है ये चीज। ओके, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। फिर जाके प्रोटोकॉल कम्युनिकेशंस के अंदर जो रूल्स को फॉलो कराता है उसी को प्रोटोकॉल कहते हैं। ओके, ये सेट ऑफ रूल्स भी होता है। इसका एक और डेफिनेशन है, बहुत शॉर्ट है और बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। प्रोटोकॉल्स होते क्या है? ए सेट ऑफ रूल्स। सिंपल भाषा में अगर कोई पूछे तो इस चीज को कह सकते हैं, और इसको कोई एक्सपेंड करने को बोले तो 2 या 3 लाइन में 4 लाइन में एक्सपेंड कर सकते हैं आप लोग अपने भाषा में। ओके, तो फिफ्थ सिक्स पॉइंट हो गया है क्लियर। फिफ्थ क्या था? स्विचिंग टेक्निक, जिसमें सर्किट के थ्रू जिसमें कॉलिंग टेलीफोन कॉल्स आते हैं, और पैकेट स्विचिंग जिसमें इंटरनेट और व्हाट्सएप आते हैं। इतना देख लिए। अब हम लोग जा रहे हैं देखने ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया होता क्या है उसको जान लेते हैं। मीडियम जिससे डाटा ट्रैवल करता है। मीडियम जिससे डाटा ट्रैवल करता है, जैसे वायर्ड मीडिया, वायर्ड मीडिया, वायरलेस मीडिया। ठीक है, वायरली भी कहते हैं ट्रांसफर होता है और वायरलेस भी होता है। तो वायरली जैसे ट्रस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स, ये सबसे ज्यादा यूज होता है और सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है। इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, हर जगह सबसे ज्यादा यूज किसका होता है? ऑप्टिकल फाइबर का होता है, मतलब फाइबर ऑप्टिकल भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल वायर्ड में आ जाएगा लैन केबल, जो लैन लोकल एरिया नेटवर्क है उसके अंदर भी जो केबल्स यूज होती हैं यही होती हैं। ठीक है, फिर वायरलेस मीडिया। वायरलेस मीडिया होते क्या है? जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड। ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल आ गया हम लोग का ब्लूटूथ और वाईफाई। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क का फिजिकल लेआउट, जैसे कि टाइप ऑफ, मतलब बस, सिंगल केबल, स्टार जो है कहते हैं सेंट्रल डिवाइस है, रिंग सर्कुलरली होता है, और ट्री हेडिचरी होता है। इस एग्जांपल जैसे स्टार जो है मोस्ट यूज्ड राउटर सेंटर है, मोस्ट यूज राउटर सेंटर है। इस चीज को बस याद कर लीजिएगा। ये जो टाइप्स हैं इनको बस याद कर लीजिएगा, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 2 नंबर में भी और एमसीक्यूज में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 9th पॉइंट क्या? आइडेंटिफाइंग नोड्स एड्रेस। जो कहते हैं एड्रेस होते हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो हैं, मतलब किस किस टाइप के होते हैं। आईपी एड्रेस लॉजिकल एड्रेस होते हैं, चेंजेबल होते हैं, इसको चेंज किया जा सकता है आईपी एड्रेस को। और जो मैक एड्रेस होता है ये फिजिकल होता है और परमानेंट होता है। फिजिकल एड्रेस होता है और परमानेंट। जैसे आईपी एड्रेस जैसे कि आपके घर का एड्रेस कह सकते हैं कि आपका घर का एड्रेस है, आप लोग घर बदल लिए तो आपका घर का एड्रेस भी बदल जाएगा। पर पर ये जो मैक एड्रेस है, आपने कहते हैं आपके पिता का नाम जैसे कि हो गया, आप सन ऑफ इनके हैं तो आप उन्हीं के न रहेंगे, वो तो चेंज हो नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज है मैक एड्रेस। ठीक है, ठीक है, तो ये क्लियर है। 7 क्लियर है, 8th क्लियर है, 9th क्लियर है। तो हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो अब हम लोग आ गया टाइप ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस देखेंगे जिसके अंदर आता है मॉडेम, जो एनालॉग है, डिजिटल कन्वर्ट करता है, इंटरनेट लाइन। ठीक है, इसका एग्जांपल इंटरनेट लाइन है। और फिर राउटर, इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट करता है। राउटर जो इंटरनेट को बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसका हम लोग बहुत बार यूज भी कर चुके हैं, हर जगह यूज करते हैं, कंप्यूटर लैब्स में हर जगह यूज होता है। ओके, फिर स्विच, स्मार्ट कनेक्शन डाटा करेक्ट डिवाइस को भेजता है। जो स्विच है वो कहते हैं डाटा जो भी है, मतलब कि आपका जो मैसेज है वो आपके फ्रेंड तक ही पहुंचा रहा है, उसका काम स्विच करता है। ओके, हब सबको लगता सबको डाटा भेजता है, मतलब कि अगर कहते हैं कई लोगों को एक साथ डाटा भेजना है, ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? हब का यूज करते हैं। मतलब कि एक बार मैसेज भेजना है किसी, मतलब कि एक पूरे ग्रुप में सबको एक साथ भेजना है। अब एक व्हाट्सएप ग्रुप है आपका, उसके अंदर आप मैसेज भेज, अब उस ग्रुप के अंदर जितने लोग हैं सबके पास वो मैसेज पहुंच रहा है, उसका काम हब करता है। ठीक है, ठीक है, तो फिर देखते हैं रिपीटर। रिपीटर क्या है? सिग्नल बूस्ट करता है। ठीक है, सिग्नल को बूस्ट करता है। अगर हम लोग रिपीटर लगा देते, पहले वाईफाई लगा दिए हैं, फिर राउटर लगा दिए, फिर रिपीटर लगा दिए हैं, तो क्या होगा? सिग्नल को जो है, सिग्नल हम लोग को मिल रहा है उसको बूस्ट कर देता है। हम लोग को जो इंटरनेट मिलेगा वो एकदम बूस्टेड मिलेगा, एकदम हाई स्पीड मिलेगा। ठीक है, इसको लगवा लीजिएगा, मैं भी लगवाऊंगा, मुझे पता नहीं था, चलिए। तो फिर गेटवे डिफरेंट नेटवर्क्स कनेक्ट करता है, डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। हम लोग इसका कई बार यूज किए हैं।
आपको पता है, हम लोग इसका बहुत बार यूज किए हैं, बहुत बार यूज किए हैं। नहीं पता है, नहीं पता है, कमेंट में भेज दूंगा। कमेंट सेक्शन को ओपन करिए और चेक करिए, मैं इसको भेज दूंगा कहाँ हम लोग इसका यूज किए हैं। ओके, फिर क्या है ये, क्या है, NIC नेटवर्क कार्ड। ठीक है, नेटवर्क कार्ड है, क्या है, डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करता है। NIC जो हम लोग नेट डिवाइस मतलब कि फोन यूज कर रहे हैं या लैपटॉप यूज कर रहा है उसको किससे कनेक्ट करता है, नेटवर्क से कनेक्ट करता है। ओके ओके, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स कहते हैं रूल्स जो कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। अब ये प्रोटोकॉल्स से हमको याद आ रहा है कि रूल्स 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 होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वही चीजें। तो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स जो हैं एच HTTP और HTTPS, जिसका काम वेब के लिए आता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये क्या करता है, फाइल को ट्रांसफर करता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो ईमेल को सेंड करता है। POP3 जो ईमेल रिसीव करता है। और कहते हैं TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आई थिंक यही है इसका फुल फॉर्म, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ये मेन प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, फिर टेलनेट, टेलनेट रिमोट एक्सेस है। अगर आप घर पे बैठे बैठे दूसरे का कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हैं तो कहते हैं इसका रिमोट एक्सेस को हम लोग यूज कर सकते हैं। रिमोट एक्सेस कैसे होता है, एक एप्लीकेशन आता है, उसको अपने लैपटॉप में डाउनलोड करिए और जिसका पीसी आपको कंट्रोल करना है, जिसका पीसी आपको यूज करना है, अपने वो कंप्यूटर में उसका IP एड्रेस डाल दीजिए और फिर जब उनके पे कोड जाएगा, OTP जाएगा, उनसे आप ले लेंगे और उसके अंदर डाल देंगे तो आपको उनका पूरा एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, उनके पास ये भी ऑप्शंस होते हैं कि कहते हैं वो आपको पूरा एक्सेस करने दें या फिर वो केवल जो पेज है उसको एक्सेस करने दें। मतलब ऐसे होते हैं, कुछ ऐप्स होते हैं, अगर आपको वो भी चाहिए तो मैं कमेंट कर दूंगा, आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, टेक्स्ट कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा। वैसे भी कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा खुला है, आप लोग टेक्स्ट करेंगे, मैं रिप्लाई करूंगा। ओके, फिर कहते हैं क्या है, VoIP इंटरनेट कॉल्स को ये बताता है कि मतलब ये इंटरनेट कॉल्स को कनेक्ट कराता है। ओके, फिर कहते हैं मतलब इंटरनेट कॉल्स जो है वो सिक्योरली हो सके, ये चीज बताता है। ओके, फिर वायरलेस और मोबाइल कंप्यूटिंग, कहते हैं वायरलेस और मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है, वायरलेस डिवाइस से कम्युनिकेशन। वायरलेस डिवाइस से कम्युनिकेशन जैसे कि हम लोग का व्हाट्सएप, मैंने बोला था एजेंसीज के लिए बहुत है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब चीजें। ठीक है, मोबाइल कंप्यूटिंग जैसे कि कहते हैं इसके अंदर टाइप्स जो है वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल डाटा, 4G या 5G। जैसे एग्जांपल हॉटस्पॉट, अगर हम लोग कहते हैं हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो अपना जो दोस्त रहता है वो वाईफाई ऑन करके कनेक्ट कर लेता है। ओके ओके, ठीक है, फिर क्या आता है हम लोग का, क्या आता है नेटवर्किंग, इंटरनेट वर्किंग टर्म्स, जिसके अंदर www वर्ल्ड वाइड वेब, वेबसाइट कलेक्शन करता है। HTML वेब पेज डिजाइन करता है। XML डाटा स्टोर करता है। URL एक एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है जिससे हम लोग जाते हैं और वहां पे विजिट करते हैं। ओके, मतलब किसी के वेबसाइट का ये URL, मतलब कि जिसके अंदर आता है www स्लैश, अगर इंस्टाग्राम का है तो www स्लैश instagram.com स्लैश, यही होता है। अगर किसी का डायरेक्ट ID ओपन करना है आपको ब्राउजर के अंदर, बिना सर्च बार पे जाके ये वो फलाने का ना सर्च करना, तो आप क्या कर सकते हैं, www स्लैश instagram.com स्लैश उसका यूजर नेम लिख करके स्लैश, तो उसका डायरेक्ट आपको ID ओपन हो जाएगा। ओके, फिर डोमेन नेम क्या होता है, google.com जो है, गूगल पे हम लोग हमेशा सर्च करते हैं तो ये google.com जो है वो भी कहते हैं डोमेन नेम ही है। ओके, .com ये डोमेन नेम है। ओके, फिर क्या है, वेब ब्राउजर क्रोम हम लोग यूज करते हैं, वेब ब्राउजर में क्रोम आता है। और क्या क्या आता है, ओपेरा मिनी आता है, जो कि पहले यूज होता था, अब तो मुझे लग रहा है कोई नहीं यूज करता है। ब्राउजर में अब हम लोग ब्रेव को यूज करते हैं, आई थिंक आप लोग यूज करते होंगे, आप भी यूज करते होंगे। फिर वेब सर्वर डाटा स्टोर करता है, जैसे कि ये XML स्टोर करता था वैसे ये भी करता है। अब हम लोग को देखना है नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट होता क्या है उसको पहले हम लोग जानते हैं। इसके कहते हैं मतलब कि नेटवर्क जो है उसको एकदम सिक्योरली रखना,
इसी चीज को कहते हैं, ठीक है। तो सिक्योर कैसे हो सकता है, एक आप घर के अंदर सिक्योर कैसे होते हैं, आपके घर में वॉल्स होते हैं, उसी तरह यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा हम लोग का फायरवॉल। ओके, ये अनऑथराइजेशन एक्सेस लॉक करता है। ओके, फिर इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन में आप लोग को बेसिक बेसिक जेनेसिस स्टाइल में बता देता हूँ। व्हाट्सअप, व्हाट्सअप जो है एंड टू एंड इनक्रिप्शन रखता है। सबसे अच्छा एग्जांपल, सबसे बेसिक एग्जांपल जो है व्हाट्सअप है इसका। ओके, फिर अनऑथर कहते हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या होता है, आप अपना फोन खोलते हो फिंगरप्रिंट लगा करके, पासवर्ड डाल करके, और क्या फेस लॉक लगाते हैं, ठीक है, ये चीजें हो गई। फिर आप जोमेटो पे कहते हैं, जोमेटो में लॉग इन करते हो, नंबर डालते हो, फिर ओटीपी आता है, उसको डालते हो, तो वो चीजें होती है। इंस्टाग्राम पे पासवर्ड डालते हो, वो चीजें हो गई, मतलब वही सब चीजें होती हैं, ठीक है। ये ऑथेंटिकेशन। ओके, ऑथेंटिकेशन यही होती है, ठीक है। यूजर वेरीफाई करता है, यूजर को वेरीफाई करता है कि वो यूजर है ना, वही यूजर है ना जिससे मैं पिछली बार मिला था। फिर जाके आता है वायरस। वायरस को हम लोग बेसिक बहुत अच्छे से कह सकते हैं, जो सिस्टम को हैंग करता है उसी को वायरस कहते हैं। जैसे आपके घर के सिस्टम को हैंग करने वाली मतलब मैं पर्सनल हो गया, आई थिंक पर्सनल हो गया। चलिए तो देखते हैं, जो सिस्टम प्रोग्राम को, पूरा सिस्टम को हैंग करता है, हार्म करता है, वही चीज होता है वायरस। ठीक है, आप लोग कहते हैं ए घरों में ए मोबाइल में वायरस चल गई, मोबाइल में वायरस, पीसी में लैपटॉप में वायरस चल गई, लैपटॉप में वायरस चले गए, तो उसी चीज को हम लोग कहते हैं। ठीक है, टाइप्स। टाइप्स इसके 4 मेन टाइप्स होते हैं, मतलब कि और भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे वायरस होते हैं, मतलब मैं बस 4 लेकर के आया। वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर और स्पाईवेयर। ये 4 होते हैं, बहुत ज्यादा बेसिक, बहुत ज्यादा नॉर्मल, जो हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, फिर इसका इफेक्ट क्या होता है, डाटा को लूज करते हैं हम लोग, लॉस कर जाते हैं, डाटा हम लोग गायब हो जाता है। फिर स्लो सिस्टम, हम लोग हैंग करने लगता है, जल्दी वर्क नहीं करता है, कैमरा वर्क नहीं हो पाता है, फोटो दा 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 दा, दा क्लिक करते जा रहा जा चुका है। ओके, फिर सिस्टम क्रैश हो जाता है, कई बार हम लोग कहते हैं फोन यूज करना ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है, लैपटॉप यूज करना ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, वो सब चीजें वायरस की वजह से होती है। ठीक, अगर इनसे बचना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एंटीवायरस हम लोग को हमेशा अपडेट करते रहना है, एंटीवायरस डलवाना पड़ेगा, और अननोन फाइल्स को डाउनलोड नहीं करना। वैसे तो हम लोग यूज करते ही हैं मोड एपीकेस, मुझे पता है मोड एपीकेस यूज करते हैं आप लोग, तो उन सब चीजों को मत यूज करिए, ठीक है। एपीके फाइल्स को मत डाउनलोड करिए, क्योंकि उनसे आपके फोन में वायरस जाता है और आपका फोन हैंग करता है। ओके, ओके, तो अब हम लोग अपना पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और अब हम लोग जा रहे हैं कुछ बातें करने। क्या बातें, कैसी बातें। सबसे पहले तो आज हम लोग का पूरा 7 दिन का जो भी था सेशन, वो कंप्लीट हो चुका है, अच्छे से पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं अभी से ही बताऊं ना, ठीक है, मैं जितना पढ़ा उससे 100% स्कोर, ठीक है। पर पर एक और बात सुन लीजिए, मैं सोच रहा हूँ कि कहते हैं क्लास 9th 10th 11th 12th का बहुत अच्छे से बेसिक से स्टार्ट करके 12th तक उनको पहुंचाऊं। ओके, तो जैसे कि जो अभी हम लोग चैप्टर्स को क्लियर किए हैं, वो एक एक चैप्टर एक एक वीक का है, ठीक है। पर हम लोग एक वीक के अंदर पूरा चैप्टर क्लियर कर दिए, तो जो जो चैप्टर है वो एक एक वीक के चैप्टर हैं। तो मैं बहुत फास्ट, बहुत इजी, बहुत बेसिक से पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हूँ। पर आप लोगों की पहचान में आपका कोई छोटा भाई है, आपका कोई फ्रेंड है जो 11th में है, 10th में है, 9th में है, तो उनको मेरे चैनल को बारे में बताइए, उनको बताइए कि एक सर है, जो मतलब सर नहीं, आपका भाई है, पूरे जेनजी स्टाइल में पढ़ाने वाले, और कहते हैं कह दीजिए उनसे कि ये पूरा पढ़ाएंगे, पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे। और आप लोग अपना भी मतलब कि जो भी आप लोग अच्छा लग रहा है, पढ़ करके अच्छा लग रहा है, तो उन लोग को बताइएगा कि अच्छा पढ़ाते हैं सर, और इनसे पढ़िए। और अगर आप लोग 50 सब्सक्राइबर कर देते हैं, मेरा ज़्यादा टारगेट नहीं है कि हाँ 100 के सीधे पहुंचा दीजिए, चाहे 100 मतलब 1000 10,000, इतना मुझे कुछ नहीं है। आप लोग केवल 50 सब्सक्राइबर करा दीजिए, ताकि मैं लाइव आकर के भी क्लासेस ले सकूं। ओके,
तो 50 सब्सक्राइबर करा देंगे। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ इस चीज को। और आप लोग अगर 50 सब्सक्राइबर करा देते हैं तो क्लास 9th 10th 11th और 12th को अच्छे से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ फुल डिटेल में पढ़ाऊंगा और एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट कराऊंगा। मैं जितना भी पढ़ाया हूँ 7 डेज के अंदर वो भी एकदम क्लियर था। और एक और बात पूछना था मुझे कि परसों हम लोग का एग्जामिनेशन है, तो मैं सोच रहा हूँ कल कल जो है मैं एक लेकर के आऊँ, कहते हैं फुल क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको मैं एक जगह नोट करूँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ क्लास में कराऊं, या फिर आप लोग कहें तो उसका पीडीएफ में भेज दूं। आप लोग जैसा बोलेंगे इस वीडियो के कमेंट को करेंगे, इस वीडियो के अंदर कमेंट करेंगे या फिर टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करेंगे, मैं वैसा ही करूंगा। ओके ओके। तो यहाँ पे हम लोग का सेशन खत्म हो गया है। तो अब हम लोग को मिलना तो होगा नहीं, मिलते हैं रिजल्ट्स के दिन, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।